कभी ये मैं बहुत बड़ी बात मेरे मुंह से कहना उचित नहीं समझता हूं, मगर आने वाली पीढ़ियों में कभी जब तुम ये कहोगे कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं, तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें आश्चर्य से देखेंगी और तुम पर गर्व करेंगी, और ये बहुत बड़ी बात है। यही चित्र और यही माला और यही यंत्र पूरे जीवन भर के लिए तुम्हारे लिए उपयोगी है। इस स्वर्ण देहा को प्रत्यक्ष उपस्थित करने का, बुलाने का और उनसे सब कुछ प्राप्त करने का। और मैं उस पूर्णाहुति प्रयोग से, उस आरती के माध्यम से मैं तुम्हारे सामने उसको प्रदान करता हूं कि वो जीवन भर तुम्हारी अनुसंगिनी रहे, तुम्हारे साथ में रहे, तुम्हारी आज्ञा माने और तुम्हारा प्रत्येक वह कार्य करे जो तुम चाहते हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुमने रात्रि को सही ढंग से साधना की। मन को एकाग्र तुम नहीं कर पाए हो और मन को इतना जल्दी एकाग्र शायद नहीं भी कर सकते। अपने सामने उस उर्वशी के बिंब को स्पष्ट नहीं कर पाए हो, शायद इतना जल्दी नहीं भी कर सकते क्योंकि तुम्हारे जीवन की पूंजी कुछ और है। यहां से जाने के बाद में फिर तुम उन्हीं सारी पूंजी में अटक जाओगे कि ये सारा करना है, ये इनसे बोलना है, ये इससे लड़ाई करनी है, ये पैसा कमाना है, बस उस पूंजी में फिर अटक जाओगे। तो तुम्हारी कमाई कुछ और है, कर कुछ और रहे हो, विरोधाभास थोड़ा है, इसलिए कभी कभी मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए असंशय है, इसलिए निश्चय अनिश्चय है। मगर कहीं पर भी हिचकिचाहट करने की जरूरत ही नहीं है। कल रात को भी मैं तुम्हें एक ही बात कही थी कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल अपना हाथ सौंप देना है। बिल्कुल 19 साल की औरत लड़की को कुछ ज्ञान नहीं है कि ये व्यक्ति क्या है, कैसा है। जब मेरी शादी हुई तब तो मैं तो अपनी पत्नी को देखा ही नहीं था, उस समय तो राजस्थान में देखा नहीं जाता था। पहले डेटिंग वगैरह नहीं होती थी, गए और पत्नी को पूछा और इंटरव्यू लिया, और भाई तुम कौन हो, मेरे साथ रहोगी भी नहीं रहोगी, तुम्हारा कोई लव अफेयर चल तो नहीं रहा है, क्या पोजीशन तुम्हारी, ऐसा अब तो शायद पूछते हैं। भाई कुछ हो तुम्हारे मन में किसी से लव अफेयर तो बता दो, मैं देख लो भैया। वो कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ था वो सब फिनिश। और तुम भी कहते हो कि गया भी जब मैं भी नहीं था, ये भी सुन ले। तो तूने सब फिनिश कर दिया तो मैंने सब फिनिश कर दिया, अब तू मेरी और मैं तेरा। अब तो चलता है। हमारे जमाने में ऐसा था नहीं। हमारे जमाने में तो आज से 50 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं, शादी के 3 साल बाद उस वाइफ को देखा पहली बार कि ये जो खड़ी है ये सब जिंदगी भर मेरे साथ चलेगी। मगर शादी के समय उसने चुपचाप अपना हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया था। कुछ सोचा नहीं था, कमा के लाएगा कि नहीं लाएगा, कि सेवा करेगा, कि सुख देगा, कि संतान, कुछ नहीं। हाथ सौंप दिया और जीवन को पार लगा दिया। उसमें कुछ एहसास तो नहीं था उसको। और तुम्हें भी मैं वही बात कह रहा हूं कि तुम्हें अगर जिंदगी का एहसास नहीं है तो चुपचाप हाथ सौंप देना है, वो अपने आप जिंदगी को पार लगा देगा, क्योंकि उसमें क्षमता है। बीच में मझधार में छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें। और मैं तुम्हें मझधार में छोड़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, तुम्हें जिंदगी को पार लगाने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं तुम्हारे जीवन को पूर्णता देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मेरी उपस्थिति एक जिंदा व्यक्ति की उपस्थिति है, प्राणवान व्यक्ति की उपस्थिति है, चेतना युक्त व्यक्ति की उपस्थिति है। एहसास तुम्हें होना चाहिए। और जिस दिन ये एहसास हो जाएगा उस दिन अपने आप तुम्हारा जीवन समझ जाएगा, सज जाएगा, जगमगाट प्रकाशित हो जाएगा। हमारे जीवन में जो कुछ गुरु ने काम सौंपा है वह हमें काम करना है। जो कुछ मैं अपनी पत्नी को काम सौंपता हूं वो करती है। ये पूछते नहीं कि ऐसा कहूं, मैं अभी कहता हूं 5000 रुपये मंदिर से ला के देना, तो फिर हिसाब किताब नहीं पूछे 5000 अभी जरूरत क्या है, रात को 4 बजे रुपए की जरूरत क्या है, और 5000 अभी क्या करोगे, कुछ नहीं पूछती। उसको विश्वास है कि नुकसान कर ही नहीं सकता। और तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि गुरु तुम्हें गलत नहीं गाइड नहीं करेगा। जो तुम्हें काम सौंपा है वो तुम्हें करना है। अब मैं उस पूर्णाहुति प्रयोग के माध्यम से मैं उस स्वर्ण देहा को
पूर्ण रूप से आज्ञा देता हूं कि वह तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अनुसंगिनी बने, प्रेमिका की तरह तुम्हारे साथ रहे, सखी की तरह तुम्हारे साथ रहे, स्त्री मित्र की तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करे, तुम्हारे जीवन में सुख दे, पूर्णता दे, ऐश्वर्य दे, धन दे और जीवन का मूलभूत सत्य आनंद दे। और मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन को साधनाओं के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, जो कुछ गुरु कहे, जो कुछ इष्ट कहे, जिसको अपने जीवन तुम गुरु मानो, उसके साथ अनुरूपता बरत सको, पूर्णता दे सको, उसमें डूब सको, अपने जीवन को आनंद प्रदान कर सको। और मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता बन सके। अब जो दीक्षा लेने वाले कि तुम अपने जीवन को मुझे सौंपोगे, अपना शरीर, अपने प्राण, अपनी चेतना, और मैं तुम्हें पूर्ण सिद्धि दूंगा, साधनाएं दूंगा, सिद्धाश्रम दूंगा, तुम्हारे जीवन की पूर्णता दूंगा। जहां तुम्हारा मेरा धागा टूट गया है, पिछले जीवन में जरूर मैंने आवाज दी होगी और तुम कान बंद करके चले गए हो, और शायद मैं तुम्हारी वजह से लगा रहा हूं, मुझे ध्यान है। मैं तो आज भी आवाज देता हूं, तुम कभी कभी कान बंद कर लेते हो। ये तुम्हारा कुल है, आवाज देना मेरा कुल है, मेरा धर्म है। बार बार तुम्हारे हृदय पे चोट करना मेरा कुल परंपरा है, और उस चोट को एहसास नहीं करना तुम्हारी कुल परंपरा है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तुम अपना कार्य कर रहे हो, मगर ये बात गारंटी है कि जीतूंगा मैं, तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि मैं तुम्हें जरूर उस रास्ते पर लेके चला जाऊंगा, और जाऊंगा हजारों लाखों लोगों के बीच में तुम्हें खड़ा करूंगा, चैलेंज के साथ, क्षमता के साथ, और उन हजारों तांत्रिकों के बीच में, सन्यासियों के बीच में, योगियों के बीच में भी प्रखर व्यक्तित्व के साथ तुम खड़े हो सकोगे। ऐसा मेरा स्वप्न है आंखों में, तुम्हारे माध्यम से, और निश्चय तुम उसमें सफलता पा सकोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दीक्षा के लिए तुम्हारे पास कुमकुम होना चाहिए, और तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने होना चाहिए, तुम खुद सामने होना चाहिए। साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरं यत्कृपात्मं वन्दे परमानंद माधवं। गुरुरेवमेवं परमं सदैवं प्राणं त्वमेवं धरणीं त्वमेवं आत्मा त्वमेवं शरण्यं प्रपद्यं गुरुत्वं त्वमेवं गुरुत्वं त्वमेवं। तां षोडशोपचारयुतां गुरुम् आवाहयामि स्थापयामि मां तत्रादौ स्वास्तेन तिलकं कृत्वा। खुद की तिलक करिए, तीसरी उंगली से, हमेशा तिलक तीसरी उंगली से करना चाहिए, अनामिका से। ओम नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अस्मै गन्धां पान्तु तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लीजिए। ओम विष्णु 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 माधव से राइट हैंड में। ओम विष्णु 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 माधव से वटखंडे जमुदी पे शालिमान साके बुद्धावतारे समसे समते गौ समता 2046 माघ शेष रविवार से प्राप्त श्रीकाल संहारण सकल कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भया राजद्वारे सर्वत्र ऐसा अजलापति गोत्र से गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र उच्चारण करिए, जाति या गोत्र। हम शर्मा, हम नाम उच्चारण करिए। त्वाम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञां परिपालय। त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण। ताम पुरुष सिद्धिं प्राप्ता निमित्तम सर्व सुख सौभाग्य धन प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तम ताम तुभ्यं संपर्दते। छोड़ दीजिए। तत्रादु ऐश्वर्यं तां पश्यन्ति पुरुषां सां पुरुषां यथास्मानं स्वचिन्त्यं तां तेजसि कल्याणमता भूति पुरुषां मुक्ति काटा निमित्तां मुक्ति माहेश्वरी पितां मुक्ति रिद्धि कृतां मुक्ति सिद्धि कृतां मुक्ति पुष्टि कृतां भगवती तुष्टि कृतां भगवन्तु विनायक पितां स्वा कुल देवता प्रीतां स्वा ग्राम देवता प्रीतां स्वा इष्ट देवता प्रीतां अताश्च ब्रह्मद्विषा अताश्च परबन्धिना अताश्च विघ्नकर्तारः शत्रु पराभवम् या तो शामन्त घोराणि शामन्त पापानि शामन्त विद्या सुभान्यवर्तां शिवापसन्तु शिवार्धवसन्तु शिवाग्नय सन्तु तत्रादं गुरुमन्त्रं दद्यात्। अपना दाहिना हाथ राइट हैंड सिर के ऊपर रखो। बोलो
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादुच्चेन्न मंत्रं सदा ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादु गायत्री तथा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ नीचे कर लो और दुआ मांग लो। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम देवस्तवः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथोर्न ब्रह्मवाक्यस्थान नित्यं हनन्तीं तो शत्रुवान् अक्षतान् प्रस्तुतो नित्यं गण्हन्ति यदरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीरोचस्यमायुष्यमारोग्यं मावतत्प्रमाणं मह्यते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यत्वं सुखवान् धनवान् पुत्रवान् ऐश्वर्यवान् तां पूर्णं शुद्धिवान् भवः तां तुभ्यं सम्प्रदे आज्योति दीर्घौवतां पूर्वमदेव तुल्यं ज्ञानमतां वै गुरुर्वै प्रणम्यं सहेत सहितं सहितं सदैवं गुरुर्वै नमं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सांगाई शर्फेवाराय साविदाय सत्तिकाय महान गुरुत्वाम पूर्ण सिद्धिर्भवतुम ताम तुभ्यम संपर्पदेहि। क्यों करेंगे? मैंने आपको दीक्षा दी है, दीक्षा इस रूप में दी है कि आप जीवन में सिद्धि और सफलताएं और साधनाएं संपन्न करें। और जीवन में विचार मग्न था कि मेरे जीवन का जो चिंतन है ये लोग मुझे समझेंगे या नहीं समझेंगे। सिस्टर, जो कुछ मैं इनके माध्यम से दुनिया को देना चाहता हूं दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, विचार मग्न था। मगर मैंने देखा है कि पिछले साल भर में शिष्यों में बहुत चेतना आई है, बहुत ताकत आई है, बहुत क्षमता आई है। उन्होंने मेरे चिंतन को फैलाने में सहयोग दिया है। जगह जगह शिविर का आयोजन करके और अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करके। मुझे विश्वास नहीं था कि ये लोग इतना कार्य कर सकेंगे। तुम लोगों पर मुझे कभी कभी विचार आ जाता था, क्योंकि तुम कभी कभी छिटक जाते थे, हट जाते थे, हाथ छोड़ देते। मगर फिर भी मुंबई में अभी शिविर हुआ है और शायद 9, 10, 11 को इसी फरवरी में हरियाणा में शिविर संपन्न होने जा रहा है। और वे खुद आगे आकर कहते हैं कि हमें शिविर संपन्न करना है गुरुजी, क्योंकि वहां के लोगों में चेतना पैदा करनी है, एहसास करवाना है कि गुरुदेव क्या है, ये एहसास करवाना है साधना क्या है, उस भौतिकता में उस दीपकों को जलाना है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सरगुजा स्थान है और वहां से लोग आए हैं। आज से 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हम उस सरगुजा में शिविर लगाना चाहते हैं और मैं कह रहा था कि तुम कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और आज पूरी क्षमता के साथ आकर खड़े हुए कि गुरुजी शिविर लगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।